दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। दादी सास से मिलने दादी सास के कमरे में मत जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ससुराल के देहरी पर खड़ी नीलाक्षी ससुराल का वैभव देख हैरान थी। इस घर आंगन में तो उसके गांव के कई घर समा जाए। हैरान थी अपनी तकदीर पर कि कैसे इस घर का रिश्ता आया। उसके लिए हाँ माँ से सुना था कि बिरादरी के घर के ब्याह में सासू माँ ने देखा था उसे और उसकी खूबसूरती पर रीझ कर ब्याह का। नीलाक्षी, अंदर आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा इस घर आंगन में, कहते हुए सासू माँ अरुणा जी ने उसे गले लगा लिया। ढेर सारे रस्म निभाए जा रहे थे। पूरा घर मेहमानों से पटा था। हर तरफ नीलाक्षी की सुंदरता की चर्चा हो रही थी और अरुणा जी तरफ से अपना सिर उठाए पूरे घर में घूम रही थी। मेहमानों के भगत में क्या कोई कमी छोड़ी जानी थी? बिल्कुल नहीं। इस घर के अकेले बेटे राघव की शादी थी। बनारस, जोधपुर, जयपुर और कहाँ के खानसामे बुलाए गए। हर समय अलग अलग का भोजन, अलग तरह के जलपान। घर आंगन को दुल्हन की तरफ फूलों से सजा दिया गया था। फूलों और लाइटों की लड़ियों में पुरानी हवेली ऐसी खूबसूरत दिख रही थी जैसे वो पूर्ण स्त्री जिसने अपने सास सरदार व योजनाओं को भी बंगल झांकने को मजबूर कर दिया। उस हवेली में नौकर चाकर इतने जितने मेहमान, सभी मेहमानों के खाने पीने, उठने बैठने की उत्तम व्यवस्था। इतने सारे इंतजाम के बाद भी एक आवाज बार बार अरुणा जी को विचलित किया जा रहा था। अरे कोई मुझे तो बहू रिया से मिला दो, कोई मुझे उसका मुंह दिखा दो। अरे रनिया को, मेरी लक्ष्मी को कोई तो दिखा दो। बार बार ये आवाज आ रही थी लेकिन जैसे किसी का ध्यान ना हो उस पर। अरुणा जी कान में जब जब ये आवाज आते जाते गाने बजाने वालों को और उसी आवाज में गाने बजाने को कहती। नीलाक्षी बार बार उस आवाज को सुन परेशान हो रही थी। धीरे से राघव से पूछा, कौन है ये? किन की आवाज है ये? किसे बुला रही है? राघव ने कहा, दादी है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, ना कमरे में है, आओ तुम्हें ले चलूं। कब से मैं रस्म खत्म होने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने माँ को आवाज लगाई, माँ हम दोनों दादी से मिल ले जरा। अरुणा जी परेशान हो गई। अरे कहाँ ले जाएगा? उनके पास दिमाग खराब है, कहीं कुछ खींच खास लिया या बहू को ही कुछ उल्टा पुल्टा बोल ही दिया। रहने दो, बाद में मौका देख कर ले जाऊंगी मैं। लेकिन माँ मैं हूं ना, कब से दादी आवाज दे रही। मैंने कहा सु बैठो तो बैठो, सुनते क्यों नहीं? कहते हुए बैठो बेटे को गुड़क सु करा दिया। अब नीलाक्षी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने घर में भी वह गलत को गलत कहने के लिए ही जानी जाती थी, सो यहाँ भी बोल पड़ी, माँ कुछ नहीं होगा। और वह पागल कैसे? उन्हें मुझे देखने की आतुरता है। उन्हें ये पता है कि घर में नई बहू आई है, तो वह पागल कैसे हैं? हाँ, उम्र के साथ शरीर और दिमाग थकने लगा तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। कहते हुए राघव से बोली, राघव चलिए दादी से आशीर्वाद ले। बहू की बात सुन अरुणा जी सन रह गई। ऐसा लगा अपनी सास की जगह खुद को देख रही वो। यहाँ बहू ये समझा रही है कि आपकी भी ये दुर्गति होने वाली है। दिमाग में ऐसा जोरदार झटका लगा कि
बहू के पीछे पीछे चलने लगी। आओ आओ बहू राघव, तुम दोनों दादी जी आशीर्वाद ले लो, मरता क्या न करता। कुछ ही शब्द और कुछ ही पलों में बहू ने पीढ़ियों के अंतर का पाठ दिया। दादी सास के कमरे में पहुंची। नीलाक्षी देखा दूध सी उजली परी जैसी दादी सास पलंग पर बैठी थी। राधा उनके सामने छोटा सा लकड़ी का कसीदाकारी संदूक रख रही थी। नीलाक्षी को देख भाव से भर उठी। दादी जी बूढ़ी सूखी सी आंखों में जाने कितने बरस बाद खुशी के आंसू छलक आए। नीलाक्षी ने जाकर उनके पांव पर अपने आंचल रख सिर की झुका दिया। जुग जुग जियो राम सिया, तुम दोनों सदा सौभाग्यवती रहो। तुम्हारे घर आंगन में नन्हे मुन्ने खेले, कहते हुए लकीरों से भरे चेहरे पर जैसे कितने मिर्चित भाव देने लगे, फिर खुद ही खिलखिलाने लगी। किसी हंसी मजाक के ये वक्त की मार थी जिससे उनके सोचने समझने की शक्ति को तीक्ष्ण हो रही थी। नीलाक्षी ने उनके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, प्यार से ऐसे निहारा जैसे छोटे से मासूम बच्चे को देख रही हो। फिर अचानक से दादी जी वर्तमान में लौट आई। समृति वापस आई तो राधा को जोर से डांट लगाई। क्यों रे संदूक खोला क्यों नहीं? क्या सब कुछ तो हड़प लेना चाहती है? अच्छा अच्छा मेरे बेटे की दुल्हन है, तू ना दे, भाग यहाँ से, ये हार तुझे ना दूंगी। बहू है तो क्या हो? फिर समृति चली गई। नन्ही नौकरानी को बहू मानकर डांटने लगी। नीलाक्षी समझ गई वह हार उनके हाथों से अपने गले में खुद ही डलवा लिया और अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया। ऐसा भावुक दृश्य कि जितने रिश्तेदार सभी की आंखों में आंसू थे। अरुणा जी नीलाक्षी को देख तकलीफ में थी, गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन चेहरे संतोष का भाव था कि हाँ उन्हें बहुत प्यारी बहू मिली जो उनकी तरह वो बिल्कुल नहीं है। दादी जी ने नीलाक्षी को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी उनकी नजर अरुणा जी पर पड़ी। बड़े कातर नजर से निहारा, ऐसा लगा आंखों ही आंखों में उन्हें घूर कर निकल जाएगी। फिर मुस्कुराती हुई बोली, आजा बहू, तू गले नहीं लगेगी अपने सास के, आजा आजा, तुझे भी नौलका दूंगी। सुन साकरी करेगी मेरी बहू बड़ी खड़ूस है, मेरी सेवा नहीं करती। जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी वो, लेकिन बाएं फैलाए अरुणा जी को बुलाती रही। अरुणा जी जाकर गले लग गई। जानती थी वह सारी कड़वाहट उन्हीं ने तो सास को दिया था। सास से गले लगा, आज बहुत रोई, आज उन्हें अपने किए का सचमुच पछतावा हो रहा था। दादी जी जल्दी जल्दी दोनों बहुओं को अपने शक्तिहीन बाहों में समेटे जा रही थी, ऐसे जैसे कोई अनमोल चीज उनसे छीन न जाए। आज एक सद के नीचे 3 पीढ़ियां एक साथ मुस्कुरा रही थी।